बालाघाट के गुजरी बाजार में बना लाखों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते कॉम्प्लेक्स ओपन प्रसाधन में तब्दील हो चुका है। लिहाजा सब्जी व्यवसायी सड़कों पर दुकान लगा रहे हैं। यह आरोप बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने सोमवार को अपने निरीक्षण के दौरान लगाए हैं। व्यक्ति के पास दो दो तीन तीन दुकानों का कब्जा है और कुछ लोग दुकानों से वंचित हैं। राजस्व विभाग पूरा नगरपालिका का उदासीन बैठा हुआ है, इस कारण ये हालत है। इससे पहले कि हम आपको विधायक का पूरा बयान सुनाए, चलिए आपको दिखाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हालात। इसका नतीजा है ये हालत खराब। निरीक्षण करने की आपकी जिम्मेदारी निरीक्षण के पद पे ही हो। राणा जी, मैं फ़ोन रिटर्न कर सकता हूँ ना आपको? आप इतने क्यों कष्ट करना चाह रहे हैं? दरअसल आज बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष यंगराज कारूलिल्हारे और अन्य पार्षदों के साथ गुजरी बाजार पहुंची थी, जहां साफ सफाई की दयनीय स्थिति को देखने के बाद उन्होंने तत्काल नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग को तलब करते हुए बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। अनुभा मुज्जारे ने निरीक्षण के दौरान कहा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और नगर की सत्ता में काबिज भाजपा के द्वारा स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर शहर का गुजरी बाजार गंदगी से अटा पड़ा है। यहाँ पर सब्जी दुकानदार समस्या के चलते अपना कारोबार भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब्जी व्यवसायियों के लिए बना कॉम्प्लेक्स अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। नालियों में गंदगी बजबजा रही है और लोग प्रसाधन के तौर पर इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अनुभा मुज्जारे ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी नगरपालिका में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं तो अध्यक्ष की ओर से जवाब देने के बजाय अपनी गलतियों को ढांकने और छिपाने का काम किया जाता है। दूसरों पर ही आरोप मढ़ा जाता है। यहाँ पर हम जब आए, यहाँ देखा हमने, इतनी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, इतनी गंदगी व्याप्त है, इतना माहौल यहाँ का खराब है कि अत्यंत चिंतनीय यहाँ पे दृश्य देखने को मिला। और बहुत ही शर्म की बात है कि एक तरफ हमारी केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाने के लिए जोर देते हैं, स्वच्छ भारत की परिकल्पना की जाती है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बालाघाट नगर पालिका परिषद में, जहाँ के पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, यहाँ ऐसी गंदगी है, ऐसा गंदगी का अंबार लगा है, इससे संक्रामक बीमारियाँ फैलने का बहुत डर है। अब ये देखिए, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, ये 2013-14 के कार्यकाल में बना है, नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, और लाखों रुपए की लागत से, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में का कोई उपयोग नहीं होने के कारण, किसी तरह से दुकानों का विधिवत आवंटन नहीं होने के कारण आज हम देख रहे हैं कि गुजरी बाजार जो है वो सड़क पे लग रहा है। सड़क पे हमारे सब्जी व्यापारी बैठकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और वहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो पूरा खंडर हो चुका है। मुश्किल से 3 से 4 दुकानदार हमारे भाई लोग बैठते हैं, बाकी पूरा खंडर हो चुका है। और ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि एक तरह से वो यूरिनल स्पॉट बन गया है। लोग वहाँ यूरिन कर रहे हैं, वहाँ पे गंदगी व्याप्त हो रही है, वहाँ शराब की टूटी बोतलें पड़ी हुई हैं, वहाँ मतलब शराब पीने के जो गिलास होते हैं वो पड़े हुए हैं, डिस्पोजल पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी है। तो संक्रामक बीमारी अगर फैल जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हालत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, और अगर इनके क्रियाकलाप पे कोई सवाल उठाते हैं कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कोई जिम्मेदार नागरिक, तो हमारे बालाघाट नगर पालिका परिषद की जो अध्यक्ष है वो उल्टा आरोप प्रत्यारोप के दौर में आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर हमारे प्रशासन पर कोई आरोप लगाए तो उसको हम सुधार करें, बल्कि वो वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों पर उंगली उठाने लगती है। अपनी उम्र का उनको लिहाज नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी का अंदाज नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा आज 12 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की अंतिम किस्त के तौर पर 50-50 हजार रुपये की राशि सिंगल क्लिक के जरिए खातों में हस्तांतरित की गई।
इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चेक का वितरण किया और कहा कि समय सीमा में आवास पूरा करें और शासन की दूसरी योजनाओं का लाभ उठाएं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को राशि वितरित की गई है चेक के माध्यम से, उसमें ऐसे हमारे शहर के वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 13, 30, 31, 11, 6, 24, 7 और 5 के 12 हितग्राहियों को 7.5 लाख रुपए की राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया गया है। ये इनकी अंतिम किश्त है और सभी हितग्राहियों को खासकर जिनके द्वारा समय समय पे वार्ड में शिकायत आती है कि राशि आ नहीं रही, ऐसे हितग्राहियों के नाम जब फिर से बढ़ाए गए और उन्हें शासन के द्वारा राशि प्रोवाइड की गई, तो यही कहा गया है कि वो दी गई समय अवधि पर शासन की गाइडलाइन के मार्गदर्शन के हिसाब से अपने काम को समय से पहले पूर्ण कर लें ताकि अन्य किसी योजना का लाभ उन्हें पुनः मिल सके। वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को 18 जनवरी के दिन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही के लिए रवाना किया गया। यह स्थानांतरण बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत किया गया। तस्वीर में दिखाई दे रहे इस नर बाघ को पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ परिक्षेत्र सिवनी से रेस्क्यू किया गया था। उस समय शावक की उम्र लगभग 4 से 5 माह थी, जिसे बाद में कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की स्थित घोरेला रिवाइल्डिंग बाड़े में रखकर पालन पोषण किया गया, जहां उसे प्राकृतिक शिकार करने और स्वतंत्र विचरण के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। तब जाकर नियमानुसार टाइगर रिजर्व नौरादेही के लिए स्थानांतरित किया गया। इस दौरान वन्य प्राणी चिकित्सकों के साथ वैज्ञानिकों की टीम और टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी मौजूद रहे। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना के मार्गदर्शन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग के द्वारा 19 जनवरी को सांदीपनि विद्यालय बालाघाट में स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। इसमें रोजगार के लिए 485 युवाओं का पंजीयन भी किया गया। मेले में मॉयल द्वारा 40 युवाओं का और व्यापारियों एवं उद्यमियों के माध्यम से 80 से 90 युवाओं का चयन किया गया है। कलेक्टर मीना ने इस मौके पर उपस्थित उद्यमियों, व्यापारियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में मददगार बनेगी। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इस योजना के तहत मिलने वाले रोजगार का भरपूर लाभ उठाएं और अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं।